ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर की सुबह हमेशा भाग दौड़ भरी होती है, लेकिन सक्सेना विला में सुबह का नजारा कुछ और ही होता था। यहाँ परिंदे चहचहाते नहीं थे, बल्कि महंगे फाउंटेन के पानी की आवाज और नौकरों की कदमों की आहट से दिन शुरू होता था। राजवीर सक्सेना शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे। अपने अखबार में डूबे थे और उनकी पत्नी सुगंधा अपनी हीरे की अंगूठी को चमकते हुए देख रही थी। इसी बीच सीढ़ियों से उतरती हुई आरोही के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो रेशमी शॉर्ट ड्रेस पहने हुई थी। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ बेहिसाब दौलत से आता है। रामू काका, मेरी गाड़ी तैयार करवाइए। आज कॉलेज में मेरा आखिरी प्रोजेक्ट सबमिट होना है और मुझे जानवी को भी रास्ते से पिक करना है। आरोही, कितनी बार कहा है कि उस लड़की को अपनी महंगी कार में मत बिठाया करो। उसकी सादगी और उसकी गरीबी तुम्हारी कार की सीटों को मैला कर देती है। आखिर वो एक कचरा उठाने वाली की बेटी ही तो है। तुम आजकल फिर उस जुग्गी वाली लड़की के साथ ज्यादा समय बिता रही हो। माँ, जानवी मेरी सहेली है, कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसे मैं अधूरा छोड़ दूं। और रही बात उसकी माँ की, तो मालती मौसी मेहनत की कमाई खाती है। आप प्लीज मेरी दोस्ती के बीच में पैसे को मत लाइए। बेटा, दुनिया को देखने का तुम्हारा नजरिया अभी कच्चा है। तुम जिसे दोस्त कह रही हो वो उसके लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। गरीब लोग अमीरों के करीब सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए आते हैं। देखो, हम बिजनेस वाले लोग हैं, हमारी साख होती है। हाँ आरोही, तेरे पिता सही कह रहे हैं। ये गरीब लोग सांप की तरह होते हैं। दूध पिलाओ तो भी मौका मिलते ही डस लेते हैं। उन्हें सिर्फ हमारे रुतबे से मतलब है। माँ, पापा, आप गलत हैं। चलिए, मुझे देर हो रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाके की एक तंग बस्ती में जानवी का एक छोटा सा घर था, जहां छत तो थी पर दीवारें गरीबी की मार से जर्जर हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्ती दीवारों और बैंक बैलेंस को नहीं देखती। बेटी आरोही का साथ तुझे अच्छा लगता है, पर याद रखना, हम जमीन के लोग हैं और वो आसमान की बिजली। जब तक चमक रही है ठीक है, पर जिस दिन गिरेगी हम जल जाएंगे। माँ, आरोही दिल की बहुत साफ है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। कॉलेज का गेट, आरोही की चमचमाती मर्सिडीज जब गेट पर रुकी तो सबकी निगाहें उधर ही टिक गई। जानवी गाड़ी से उतरी। पीछे से आरोही के रईस दोस्त रिया, वंशिका और मयंक हंसते हुए आते हैं। ओह माय गॉड आरोही, तुम आज फिर इस स्लम डॉग को अपने साथ लाई हो। देखो तो इसके कपड़े शायद किसी सेल से खरीदे हैं। सच में रिया, मुझे तो डर लगता है कि कहीं इसकी गरीबी हमें भी ना लग जाए। जानवी, तुम कॉलेज पैदल क्यों नहीं आती? कम से कम तुम्हारी फिटनेस तो बनी रहेगी। छोड़ो ना यार, आरोही को सोशल सर्विस करने का शौक है। जानवी, बताओ, आज आरोही ने तुम्हें क्या खिलाया, या फिर घर का बचा हुआ नाश्ता पैक करवा कर लाई हो? मैंने कभी आरोही से कुछ नहीं मांगा। हम सिर्फ सहेलियां हैं। शट अप मयंक। रिया, अगर तुमने दोबारा जानवी के बारे में कुछ कहा तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे। जानवी, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। चल, कैंटीन चलते हैं। कैंटीन में बैठकर दोनों बातें कर रही थी। आरोही ने जानवी का हाथ थाम लिया। एक तरफ सोने के कंगन थे और दूसरी तरफ सूती धागा, पर जज्बात एक जैसे थे। जानवी, तू क्यों इन लोगों की बातों को दिल पर लेती है? तू जानती है ना कि मेरे लिए तू क्या है। जानती हूँ आरोही, पर कभी कभी समाज की ये दीवारें बहुत ऊंची लगने लगती है। तेरी अमीरी और मेरी गरीबी के बीच का फासला लोग मुझे हर पल याद दिलाते हैं। ये फासला सिर्फ बाहर है, हमारे बीच नहीं। देख, अब पढ़ाई खत्म होने वाली है। पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी एक ही जगह पर हो, ताकि हम हमेशा साथ रहें। पगली, तेरी शादी किसी महल में होगी और मेरी किसी छोटे से घर में। हमारे रास्ते अब अलग होने वाले हैं। समय पंख लगाकर उड़ गया। दोनों की पढ़ाई पूरी हुई और अब समाज की रीत निभाने का वक्त आ गया था। आरोही का रिश्ता अंकित से तय हुआ, जो एक बड़े खानदान का इकलौता वारिस था। वहीं जानवी के लिए एक किसान परिवार से केशव का रिश्ता आया। एक दोपहर जब आरोही अपनी शादी का जोड़ा पहनकर पसंद कर रही थी तो उसने जानवी को फोन लगाया। जानवी, तू अभी के अभी मेरे घर आ। डिजाइनर सव्यसाची के लहंगे लेकर आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाल पहनूं या मेहरून। और हाँ, मैंने तेरे लिए भी एक जोड़ा पसंद किया है। आरोही, मैं नहीं आ पाऊंगी।
आज केशव और उसके माता पिता घर आ रहे हैं मुझे देखने। सगाई की छोटी सी रस्म है, माँ ने घर पर ही कुछ पकवान बनाए हैं। क्या? और तूने मुझे बताया भी नहीं? मैं अभी अपनी गाड़ी भेजती हूँ, तू सगाई के बाद आ जाना। आरोही की माँ सुगंधा को जब पता चला कि जानवी की शादी 10 तारीख को है तो उन्होंने अपनी चाल चली। पंडित जी, शादी की तारीख वही होनी चाहिए जो उस गरीब लड़की की है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर किसी बस्ती में जाकर धूल फाके। जानवी, माँ ने शादी उसी दिन तय कर दी है। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। तू दुखी मत हो आरोही, हम जहाँ भी रहे एक दूसरे की खुशियों की दुआ करेंगे। तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छे से करना। 10 तारीख का सूरज उगा। एक तरफ शहर का सबसे बड़ा होटल द पैलेस रोशनी से नहाया हुआ था। फूलों की खुशबू, महंगे परफ्यूम की महक हवा में तैर रही थी। भव्यता के साथ आरोही की शादी अंकित से होती है। दहेज में महंगे उपहार दिए जाते हैं और साथ ही विदाई में आरोही को उसके पिता राजवीर सक्सेना ने एक अद्भुत उपहार दिया। बेटा, ये सोने का बेड खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इसमें असली सोने की परतें चढ़ी है। मेरी बेटी राजकुमारी है और वो हमेशा राज करेगी। शुक्रिया पापा, पर काश आज जानवी यहाँ होती। वहीं दूसरी ओर जानवी का विवाह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से घर में हो रहा था। जानवी की शादी केशव के साथ संपन्न हुई। जानवी की माँ मालती ने पुराने पीतल के बर्तनों और 2 जोड़ी सूती साड़ियों के साथ जानवी को विदा किया। मालती ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी को गले लगाया। बेटी, अब यही तेरा घर है। गरीबी में भी अपनी गरिमा मत खोना। शादी के बाद जानवी अपने ससुराल पहुंची। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें मिट्टी की दीवारें थी, लेकिन जानवी खुश थी। बहू, घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है हम लोगों का। खुश रहना। केशव, जानवी को संभालना। अब ये हमारे घर की लक्ष्मी है। सुहाग रात की वो पहली रात थी। आरोही अपने मखमली गद्दों और सोने के बेड पर अंकित का इंतजार कर रही थी। अंकित ने कमरे में प्रवेश किया। आरोही, ये बेड तुम्हारे पिता का खास तोहफा है। आज की रात यादगार होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जानवी के नसीब में कुछ और ही लिखा था। अचानक बाहर शोर मचा और आग लग गई। रात के अंधेरे में आसमान लाल हो गया और केशव ने जो खेत बटाई पर लिए थे वो सब राख हो गए। सुबह होते ही साहूकार ध्यानचंद अपने गुंडों के साथ आ धमका। बोला, खेत जल गया और क्या हुआ है? मेरा पैसा कहाँ है? अब ये घर मेरा हुआ, निकल जा यहाँ से। साहब, हम कहाँ जाएंगे? पहली रात है मेरी बहू की, दया करो। जानवी, जो कल तक अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी, आज सड़क पर खड़ी थी। उसकी शादी की पहली सुहाग रात फूलों के सेज पर नहीं बल्कि सड़क के किनारे धूल और धुएं के बीच रोते हुए परिवार को ढांढस बंधाते हुए बीती। उधर आरोही अपने आलीशान कमरे में उस सोने के बेड पर लेटी हुई थी। एसी की ठंडक थी, मखमली गद्दे थे, पर उसका मन उसकी सहेली की चिंता में व्याकुल था। उसे नहीं पता था कि उसकी सहेली इस वक्त आसमान के नीचे खुले में सो रही है। हफ्तों तक केशव और उसके माता पिता ने गांव-गांव भटक कर काम की तलाश की, लेकिन जली हुई फसल की बदकिस्मती उनके साथ चल रही थी। आखिरकार वो शहर गए। शहर के पॉश इलाके में गोल्डन हाइट्स नाम की एक विशाल सोसाइटी थी। केशव अपने परिवार को गेट के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठाकर काम मांगने अंदर गया। कुछ घंटों बाद वो दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक चमक थी। माँ, बाबूजी, जानवी, अरे सुनो, भगवान ने सुन ली। मुझे इस बिल्डिंग में साफ सफाई और गार्ड का काम मिल गया है। बेटा, रहने का क्या होगा? शहर में तो एक कमरा भी सोने के भाव मिलता है। यही तो चमत्कार है। इस बिल्डिंग की जो मालकिन है, उन्होंने मेरी हालत देखकर पार्किंग में एक कोने में रहने की इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर अपना बसेरा बना सकते हैं। वो बहुत ही नरम दिल की हैं। भगवान उस भली मानस का भला करे। कम से कम बहू को अब सड़क पर तो नहीं सोना पड़ेगा। पूरा परिवार पार्किंग वाले हिस्से में पहुंचा। वो जगह सीमेंट की दीवारों और कंक्रीट के फर्श वाली थी, जहां बड़ी बड़ी कारें खड़ी होती थी। जानवी ने पुरानी साड़ियों और चादरों का पर्दा बनाकर एक कोना तैयार किया। उसने जमीन पर फटी हुई चटाई बिछाई और मिट्टी का चूल्हा जलाया। शाम ढल रही थी। ऊपर की मंजिल से एक महिला हाथ में खाने का डिब्बा और कुछ पुराने कपड़े लेकर नीचे पार्किंग की तरफ आई। जैसे ही वो करीब आई, जानवी चूल्हा फूंक रही थी। धुएं के बीच दोनों की नजरें मिली। जानवी, क्या ये तुम हो? मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा। आरोही, तू यहाँ कैसे? आरोही दौड़ कर आई और जानवी को गले लगा लिया।
आरोही के रेशमी कपड़े जानवी के फटे और मैले कपड़ों से मिल गए। अमीरी और गरीबी की वो खाई एक गले मिलने से जैसे मानो भर गई हो। जानवी फफक फफक कर रो पड़ी। जानवी शांत हो जा, मुझे बता ये सब क्या है। तू यहाँ पार्किंग में, तेरा ससुराल, तेरा घर, सब कुछ जल गया आरोही। आग ने हमारे खेत, हमारे घर और हमारे सपने सब भस्म कर दिए। हम यहाँ सिर्फ जीने के लिए आए हैं। जानवी तू फिक्र मत कर, मैं इसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले लग्जरी फ्लैट में रहती हूँ। मेरे पति अंकित यहाँ के जन